Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I'm teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril. तो मेरा जो आज का टॉपिक है ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिस फॉर क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने कल जो है de Broglie's इक्वेशन के बारे में पढ़ा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। तो हमने ये देखा जो मैटर होता है इसके पास वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। एक मैटर जो होता है इसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर होता है। इन ईयर 1927 एक जर्मन फिजिस्ट है, उसका नाम है वर्नर हेजनबर्ग। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, उसका पोजीशन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम पोजीशन और मोमेंटम और उस पार्टिकल का मोमेंटम और उस पार्टिकल का पोजीशन तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है और उसकी पोजीशन जो है उसको हम एट अ टाइम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली. It cannot be determined simultaneously. तो इन 1927 जर्मन फिजिस्ट जो है वर्नर हाइजेनबर्ग, उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम मोमेंटम और उसकी पोजीशन हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही फिर एक प्रिंसिपल बन गया जिसका नाम पड़ गया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इसकी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि हम एक इलेक्ट्रॉन, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम हम नहीं निकाल सकते हैं एट अ टाइम, एक साथ एट अ टाइम। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल what to determine it's not possible to determine simultaneously the position of it's not possible to determine simultaneously the position and momentum of microscopic particles such as electron with absolute accuracy, ठीक है ना। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या कह रहा है हमें हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो ये कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम हम एट अ टाइम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम एट अ टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस हाइजेनबर्ग से पूछेंगे, अरे भाई हम एक इलेक्ट्रॉन, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम क्यों नहीं निकाल सकते हैं एट अ टाइम, तो ये एक्सप्लेन करेगा क्यों नहीं निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है ना। तो उससे पहले हम देखेंगे कि मैथमेटिकली ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। सो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, इट इज डेल एक्स, प्रोडक्ट ऑफ डेल एक्स एंड डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, वेयर यहाँ पे क्या हम देखते हैं, डेल एक्स क्या है, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी यहाँ पे क्या है, ये है अनसर्टेनिटी, डेल पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम,
डेल पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो एच आपको पता है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.636 इंटू 10⁻34, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड, और जूल सेकंड और सॉरी पर सेकंड अगर हम लेंगे मोल्स में तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लेंगे केल्विन, तो ये बनेगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं जो ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, वो ये है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल एक्स क्या है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है ना। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो डेल एक्स होगा तो यहाँ पे तीन केस हम देखते हैं। इफ डेल एक्स इज स्मॉल, अगर डेल एक्स स्मॉल होगा तो उस टाइम क्या होगा, अगर डेल एक्स स्मॉल होगा इसका मतलब है अनसर्टेनिटी जो पोजीशन की है ये कम है, इसका मतलब है सर्टेनिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसकी अनसर्टेनिटी कम है इसका मतलब है पोजीशन की सर्टेनिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पोजीशन को उस टाइम हम डिटरमाइन कर सकते हैं विथ सर्टेनिटी, ठीक है ना। पोजीशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होगा, सो इफ डेल एक्स इज स्मॉल डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज लार्ज, उस टाइम जो मोमेंटम डिटरमाइन करने की जो परसेंटेज है, ठीक है ना, दैट बिकम्स अनसर्टेनिटी उसमें जो है इन डिटरमाइनिंग दी मोमेंटम इट बिकम्स लार्ज, ठीक है ना। इसका मतलब है जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन इस पार्टिकल जो इसकी पोजीशन होगी उसकी पोजीशन जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम इसको डिटरमाइन करेंगे विथ सर्टेनिटी, उस एतबार से वहाँ पे जो मोमेंटम होता है वो अनसर्टन होता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये ऐसे ही बात है, मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। अगर मैं बोलूँगा कि ये जो नाइफ है, दिस नाइफ इज़ नॉट ब्लंट, ठीक है ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये नाइफ है इट्स नॉट ब्लंट, इट मीन्स इट इज़ शार्प, ठीक है ना, इट मीन्स इट इज़ शार्प। अगर हम ऐसे ही बोलेंगे कि पोजीशन डिटरमाइन करने की अनसर्टेनिटी कम है, इसका मतलब है सर्टेनिटी ज़्यादा है। अगर हम बोलेंगे पोजीशन डिटरमाइन करने की अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है सर्टेनिटी कम है ना। ऐसे ही यहाँ पे तो दूसरा केस जो यहाँ पे है वो ये है कि इफ डेल पी इज स्मॉल, अगर डेल पी स्मॉल होगा तो उस टाइम डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स इज लार्ज। तो हम कोशिश करने जा रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि हम जो मोमेंटम है अब इलेक्ट्रॉन का उसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाए, लेकिन उस टाइम हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टन बन जाती है, ठीक है ना। तो अगर तीसरा केस जो यहाँ पे है इफ डेल एक्स इज जीरो, अगर डेल एक्स जीरो होगा इसका मतलब है अनसर्टेनिटी पोजीशन में अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इट मीन्स उस टाइम हम वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन विथ सर्टेनिटी। तो हम 100% एक्यूरेसी से हम पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की डिटरमाइन कर सकते हैं उस टाइम। लेकिन उस टाइम अगर हम देखेंगे मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम दैट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड दैट वुड बी इन्फिनिटी। सो इफ डेल एक्स इज जीरो, अगर जो अनसर्टेनिटी पोजीशन डिटरमाइन करने में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है वी आर सर्टन, वी आर 100% सर्टन टू determine the position of electron, so we can determine the position of electron with certainty। तो उस टाइम लेकिन जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा कि इट बिकम्स इन्फिनिटी। तो दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब जो है कि हिजनबर्ग ने क्या कहा, हिजनबर्ग ने ये कहा कि अरे भाई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो मोमेंटम है और उसकी जो पोजीशन है उसको हम एट ए टाइम डिटरमाइन नहीं कर सकते।
ज़रा हम उसको बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है ना, ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये है इसकी, ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पाथ है, इनिशियल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है ना। तो ये है इंटेंडेड पाथ, इंटेंडेड पाथ है ये इसकी। तो ये है न्यू पाथ, न्यू पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? जो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उस पे हमने लाइट को स्ट्राइक किया, उस पे हमने फोटॉन्स डाले, ठीक है ना। तो मसला क्या है कि अगर ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर हमें देखना है, इस पार्टिकल को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें शॉर्टर वेवलेंथ लाइट इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। जब हम शॉर्टर वेवलेंथ लाइट इस्तेमाल करेंगे तो एक पार्टिकल को देखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? शॉर्टर वेवलेंथ लाइट। शॉर्टर वेवलेंथ लाइट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इस पार्टिकल को देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मामला ये है कि शॉर्टर वेवलेंथ लाइट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। शॉर्टर वेवलेंथ लाइट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जेटिक जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो जब वो स्ट्राइक करेंगे इस पार्टिकल से तो इसकी पोजीशन को वो डिस्प्लेस करेंगे और वी कैन से इसकी पोजीशन को वो चेंज करेंगे, ठीक है ना। जब ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएगा तो मास इसका तो सेम ही रहेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जो ही इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इसका मतलब इसका मोमेंटम चेंज हो गया। जब एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो गया, हमने कोशिश की कि इसको हम अच्छे से देखें, हमने कोशिश की कि इसकी पोजीशन को हम डिटरमाइन करें, लेकिन वहाँ से इसका मोमेंटम अनसर्टन हो गया। अगर अब हम कोशिश करेंगे कि हम जो है कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें इस्तेमाल करनी है लॉन्गर वेवलेंथ लाइट। लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्गर वेवलेंथ लाइट, इसका मतलब ये है कि लॉन्गर वेवलेंथ लाइट मीन्स वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब है कि उसकी उसके जो फोटॉन्स होंगे, इस एनर्जी के जो फोटॉन्स होंगे, ठीक है ना, तो वो उनकी एनर्जी बहुत कम होगी। तो उस एतबार से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अच्छे से डिटरमाइन करेंगे, तो इससे जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज हो गया। अब हमने कोशिश की कि इसका मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम नाकाम हो गए किस चीज़ में कि हम इसकी पोजीशन को अब अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब जो इसका कंक्लूजन, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कंक्लूजन यही है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन हम साइमल्टेनियसली मीन्स एट अ टाइम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या होता है दूसरे एतबार से मैं आपको ऐसे बताऊंगा एक एग्जांपल। अगर ये हमारे पास एक बलून है, अगर ये हमारे पास एक बलून है, मान लीजिए हमारे पास एक बलून है, ये जो हमारे पास बैलून है, अगर इस बैलून को मैं यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से कंप्रेस करूंगा, तो जो आयर है यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। आयर जो है यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर मैं इस साइड से कंप्रेस करूंगा तो ये यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने चाहा कि इस साइड पे कंट्रोल हासिल करूं तो यहाँ से अनकंट्रोल्ड बन गया। अगर मैंने चाहा कि इस साइड पे मैं कंट्रोल हासिल करूं, ये अब यहाँ से अनकंट्रोल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So this was all about today's topic, Heisenberg's uncertainty principle. Thanks for watching.